नमस्कार। भव्यश्री न्यूज से मैनपुर। कहते हैं ना मांगू सोना चांदी, ना मांगू हीरा मोती, ये मेरे किस काम के। आपने सुना होगा। और ये रिलेशन ऐसा लगता है कि जैसे कोई किसी से प्यार करता हो तो सोचता हो, कहते हैं दिल लगे दीवार से तो परी क्या चीज़ है या हुर क्या चीज़ है। यानी कि प्यार की परिकाष्ठा यानी वहां तक पहुंच जाती है जहां आदमी को कुछ दिखाई नहीं पड़ता, वो मेल हो या फीमेल हो, और बस वही दिखाई देता है जिससे वो प्यार करती है या प्यार करता हो। लेकिन उत्तर प्रदेश में अभी देखा गया है, हालिया की बात आपको हम बता दें तो एक लड़की 4 लड़के के साथ फरार हो गई, या 4 लड़के ने एक लड़की को लेकर के भागा। ये जो भी हो, लेकिन अपनी मन मर्जी से चारों यानी 5 जन को ले लीजिए तो 5 फरार हो गए। अब लड़की चारों को लेकर फरार हुई या चारों लड़के एक लड़की को लेकर फरार हुई, ये तो हम आगे बताएंगे। फिलहाल ये चीजें ऐसा देखने को मिला है कि 5 दिन तक लड़की और लड़के फरार ही रहे। हालांकि उसे परिवार वाले ढूंढ निकाले। ढूंढने के बाद ये कहानी मैं आपको बता दूं उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर की है, और अंबेडकर नगर से की लड़की रहने वाली और लड़के रहने वाले हैं। बाद में इनको ढूंढ करके निकाला गया तो प्रश्न ये हुआ कि आखिर इनका क्या किया जाए, इनको कौन सी सजा मिले, क्या करे ना करे। पंचायती बैठी गई, और ये पंचायती का निदान कैसे निकला, ये तो बहुत शुक्रगुजार हैं और लोग भी शुक्रगुजार है कि कहते हैं समस्याएं तो समाधान भी है। ना कोई उस तरह की सजा दीजिए जिसमें एक लोगों को शिक्षा भी मिले और आगे से लड़की या लड़के भागने के पहले सोचे भी कि हमारी समस्या का निदान ऐसे कहीं निकाला ना जा रहा हो। कहते हैं पनिष्ठ वैसा दीजिए जिसमें किसी की क्षति ना हो और आदमी ढंग से आगे जिंदगी जी भी पाए और उससे सबक और सीख भी ले। बहुत सारी फिल्में ऐसी बनती हैं, लेकिन इस चीजों को अगर आप देखेंगे तो आश्चर्य करेंगे कि जहां कोतवाली डांडा के आजिम नगर थाना ने समस्याओं को वहां पे निदान उसको दिलाया, वहां पे पंचायती बैठाई गई, और पंचायती बैठाने के बाद पंचों ने ये निकाला कि 4 लड़के और वो लड़कियों को वहां पे रखा गया, यानी एक लड़की और 4 लड़का, और कहा गया कि नहीं, चारों में लड़की किसी एक से विवाह करेगी। अब क्या हुआ, 4 लड़के में चारों में कोई लड़की से विवाह करने को तैयार नहीं थे, और लड़की चूज नहीं कर पा रही थी कि हम चारों में किसी एक से विवाह करें, क्योंकि ऐसी बातें तो थी नहीं कि लड़की चारों से विवाह कर लेती। अब क्या है कि लड़की भागी क्यों, क्या विवाह के लिए, नहीं यूं ही मूड आया तो, नहीं घूमने के लिए, क्या पर्पस था वो तो अभी सामने में प्रकाश में आया नहीं। फिलहाल पंच वाले ने ये डिसीजन लिया कि नहीं, किसी ना एक से विवाह तो करना ही पड़ेगा। अब लड़की चूज नहीं कर पा रही है, सारे लड़के इनकार कर दिए कि मुझे शादी नहीं करना है। तो अब सवाल ये होता है कि 4 लड़के जब साथ में लड़की को लेकर फरार हुए होंगे तो उनके मन में क्या आया होगा, उनके साथ कुछ ऐसा भी बरकरार नहीं हुआ या अवैध संबंध यानी कि उस तरह के संबंधों को भी सामने प्रकाश में नहीं डाला गया कि लड़की से कोई दुर्व्यवहार किया गया हो या फिर लड़की किसी चपेट में पड़ गई हो, ऐसा कुछ भी मामला सामने नहीं आया। लेकिन क्या कारण थे, क्या वजह था कि जिससे लड़की फरार हुई, लड़के फरार हुए। खैर जो भी हुआ, ये कोतवाली टांडा के पास आजिम नगर थाना के पास ही ये समस्या का निदान हुआ। वहां के लोगों ने पंच को बुलाया और पंचनामे में ऐसा डिसीजन लिया गया कि एक चारों लड़के के नाम की एक पर्ची डाली जाएगी, और उस पर्ची के द्वारा जिसको भी चूज किया जाएगा, यानी कि 4 एक कटोरे में पर्ची डाला गया, चारों लड़के का नाम लिखा गया, और नाम लिखने के बाद एक छोटे से बच्चे को बुलाया जाता है कि उसमें से चारों में किसी एक पर्ची को उठाना है आपको। जिसकी पर्ची बच्चे उठाएंगे, लड़की का विवाह उसी लड़के से कर दिया जाएगा। और यही हुआ भी। एक छोटे से अबोध बच्चे को बुलाया गया और बच्चे को कहा गया कि चारों पर्ची को वो कर दिया गया कि ताकि किसी कोई देखा नहीं कि पर्ची में कौन सा कलर है, किस लड़के का है, कुछ नहीं, एक सादे पर्ची पे सबका नाम लिखा गया। और उसके बाद एक छोटे से बच्चे को बुलाया गया, अबोध बच्चे को, जिसको इस बात की जानकारी नहीं थी, और उसमें से एक पर्ची को बच्चे उठाते हैं और उसमें से जो नाम का पर्ची आता है सामने, उस लड़के से उस लड़की का विवाह पंचों ने करवा दिया, और लड़की और लड़के यानी लड़के को एक्सेप्ट करना पड़ा, और उस लड़की के साथ उस लड़के का विवाह हुआ और लड़की अपने ससुराल चली गई। ये बहुत अजीब सा लगा, यानी कि 4 लड़के में होता है कभी कभी, चलिए 3 दोस्त हो, लेकिन प्यार तो किसी एक से ही होता है। और इंसान सोचता है कि चलो 3 दोस्त हैं, मिल करके चलिए एक लड़की को ले जाते हैं और अपने दोस्त की शादी करा देंगे। ये मामला थोड़ा समझ में आता है, लेकिन ये समझ में ही नहीं आता कि चारों का चारों लड़के इनकार कर रहे हो शादी से, और लड़की भी चूज नहीं कर पा रही है, आखिर शादी करे तो करे किससे। ये मामला बड़ी अजीब सा हुआ। खैर
समस्या है तो समाधान भी है, लेकिन ये समाधान बहुत अच्छा हुआ। उस जगह पे जहाँ चारों को जेल भेज दिया जाता तो शायद अच्छी बातें नहीं होती, क्योंकि भूल तो इंसान से ही होती है। लेकिन जो पंचों ने ये सजा सुनाई, ये तारीफ काबिल है कि जहाँ लड़की को एक घर भी मिल गया, अपराध करने का कोई गुंजाइश नहीं हुआ कि आगे उनका दिमाग कुछ ऐसी साजिश करे या फिर मन में क्रोध करे, कुछ नहीं। धीरे धीरे तो प्यार हो ही जाएगा इंसान को। लेकिन ये समस्या जो हुआ उसका निदान हुआ, लेकिन आगे आने वाले लोगों के लिए जहां जहां ये मैसेज गया वहां लड़की भी डरेगी कि पता नहीं जिसके साथ हम भागेंगे पंच कहीं ऐसा तो न कर दे कि पंच पर्ची के अनुसार हमारा विवाह करते। हो सकता है उस लड़के से कहीं ज्यादा सुदृढ़ लड़के परिवार खोज करके उनका विवाह कराते। हो सकता है 1-2 साल में कुछ और भी लड़के आते या चारों में से किसी एक को लड़की चूज कर पाती। अब आगे आने वाले कल में हो सकता है ये मलाल हो कि काश हम इससे नहीं इससे शादी करते, इससे नहीं इससे करते या फिर इससे करते। ये चारों में लड़की का जो मानसिकता वो बिखर गया और चूज नहीं कर पाई आज भी। तो क्या ऐसी लड़कियां कल चूज कर पाएगी कि हमारा विवाह किससे होना चाहिए और चारों में पति किससे होना चाहिए, कौन होना चाहिए और किससे मुझे विवाह करना चाहिए। दूसरी बात, चारों लड़के लेकर के तो लड़के को फरार हो गए। अब गले में तो बंध गई आपकी पत्नी, अब उसी को लेकर रोना पड़ेगा सारी जिंदगी, क्योंकि लेकर तो आप भी भागे थे। अगर आप भागते नहीं, अगर आप उस चीजों में अपना योगदान नहीं देते तो आज वो पर्ची में आपका नाम शामिल नहीं होता। और आपका नाम शामिल हो गया, हो सकता है आपकी मन मर्जी ना हो उस लड़की से शादी करने में। आप तो यूं हाँ में हाँ मिला दिए और लड़कों के काफिला में आप भी एक वहां पे उपस्थिति दर्ज कराई और आप भी लेकर भाग गए, तो आपका नाम आया, यानी आप पांचों पकड़े गए और उसके बाद देखिए जाल बिछ गई और अपने ही जाल में आप फंस गए। तो जिंदगी तो आपको जीना ही पड़ेगा, क्योंकि पंचों का निर्णय सराखों पे होता है। कोर्ट के निर्णय जैसा ही पंच का भी निर्णय होता है। आपको उस समाज में रहना है तो पंचों की बात माननी पड़ेगी। और पंच ने बिल्कुल सुदृढ़ बहुत ही खूबसूरत रास्ता निकाला जीने के लिए, ना सजा सुनाई ना कुछ। लेकिन ये जीवन भर का जो बंधन है ये सबसे बड़ी सजा है, लड़की के लिए भी और लड़के के लिए भी। आपको जीना ही होगा हर हाल में उस तरह। तो भागने वाले कृपया करके सोचे, सोच समझ कर कदम उठाए। और भागने की जरूरत क्या है, आप अपनी जो भी चीजें हैं वो समस्या अपने घर पे रखिए, अपने समाज पे रखिए, अपने पंचों के पास रखिए और उस तरह विधिवत विवाह कीजिए। और आज भागने की जरूरत नहीं है, आज समझने और समझाने की जरूरत है। जब हम इतना आगे बढ़ चुके हैं, चूंकि कलयुग है, भागिए कृपया नहीं। और 4 लोगों से भागने की जरूरत क्या है, एक को डिसीजन लीजिए और अपने जीवन संगनी या जीवन साथी चुन लीजिए। इसमें परिवार और समाज दोनों मिलकर के आपका निदान निकालेंगे और हर समस्या का समाधान यही इसी धरती पे। तो भागने की जरूरत नहीं है, लेकिन कोई भी कदम उठाइए सोच समझ कर उठाइए।